है ना जय सिंह। हाँ जय सिंह। हाँ। ये कल का बच्चा है ही, लेकिन अभी से इसकी हालत होगी। बॉडी के लिए तो कुछ कोई करता ही नहीं ना। हमारे टाइम में क्या बोलते थे, फर्स्ट में ही ग्राउंड में जाते थे ना, तो फर्स्ट एक ही बोलते थे। जो भी कोई भी आएगा, पीटीआई आएगा जो अच्छा, जो एजुकेटेड है, जो इसको जानने वाला, वो भी अलग अलग होते थे। आज हम सोचते थे कि भाई जब नए नए थे तो पीटी के अंदर आज कौन आ गया, आज क्या सिखाएगा, आज क्या सीखेंगे, तो वो अलग अलग सिखाते थे। तो हमारे सेंटर है नीमच का, यहाँ ऑल इंडिया की फोर्स आती है, एयरफोर्स से लेकर के, नेवी से लेकर के, आर्मी से लेकर के, पैरामिलिट्री से लेकर के, सबके हम वहाँ इंस्ट्रक्टर होते थे। तो हम बाद में हम भी इंस्ट्रक्टर रहे, और हमारे से पहले भी थे। तो बोलते थे हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज हेल्थ। फर्स्ट वो आकर के डंडा लेकर के बोलते थे हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज हेल्थ। तो उसके अंदर फिर ये हमने वहाँ इंग्लिश भी इतना जानते, पहले कहाँ ABCD पढ़ते थे, मगर सर इसका क्या मतलब होता है। शरीर ही सब कुछ है, स्वस्थ जीवन ही सब कुछ है, निरोगी काया ही सब कुछ है। पहला सुख निरोगी काया, फिर वो दूसरा सुख, तीसरा सुख, चौथा सुख, इसके ऊपर ले जाते थे। अब इन बच्चों को क्या बोले, ये साइकिल लेकर के साइकिलिंग इनको बता रखा है। कोई तो डॉक्टर बता देता है भाई साइकिलिंग करो। अब साइकिलिंग का इनको ये नहीं, मस्ती से आंखें बंद, सुस्ती के अंदर साइकिलिंग, बस वो पेडल मार रहे हैं, घुटनों पे वजन डाल रहे हैं। और हमारे को बोलते थे कि ज़्यादा साइकिलिंग भी अच्छा नहीं है, ये अपेंडिक्स भी साइकिल के से ज़्यादा होता है। ट्रैक्टर हुआ, साइकिलिंग हुआ, इसके अंदर अपेंडिक्स का रोग हो जाता है। वो इलाज, वो ऑपरेशन करवाते थे, बोला अपेंडिक्स, बोला ज़्यादा साइकिल चलाई है, आंतों को ज़्यादा क्लोज किया है। स्वास्थ्य के लिए है, 10-15 मिनट चलाओ। अब ये बोलेंगे 10 किलोमीटर, अब उम्र तो नए हैं, इनको 20 किलोमीटर साइकिल कर, बोले मैं 20 किलोमीटर चलाता हूँ। कोई किसी को बोल रखा है 10 किलोमीटर साइकिल, दौड़ तो 1 किलोमीटर भी दौड़ नहीं सकते, और साइकिल बोले 20 किलोमीटर चला दिया, 10 किलोमीटर चला दिया, 5 किलोमीटर, कोई कितना चला रहा है, कोई कितना चला रहा है। एक चीज से कभी भी शरीर नहीं रह सकता। इसके अंदर अगर चढ़ गए ना चरख पे, बोला भाई चरख पे चढ़ जा, आजा चरख पे चढ़ाते हैं तेरे को, तो चरख पे चढ़ाना होता है इस बॉडी को, ताना बाना बुनना पड़ता है इसका। आराम से वार्म अप हो, नॉर्मल तरीके से इसको, बॉडी को पहले हाथों से स्टार्ट करना है भाई। चेस्ट कमर से ऊपर करना है, तो कमर से ऊपर करने के लिए अलग वार्म अप है। पैरों को करना है तो पैरों का स्टार्ट करेंगे, तो पहले फिर पैरों को वार्म अप कैसे करना है, बस यही तो तरीका है। कमर का, रीढ़ की हड्डी का, कंधे का, गर्दन का, की सभी मूवमेंटों का ये इंद्रजाल है। इस जाल को अगर कोई समझ जाता है तरीके से, तभी तो मेरे को ये शॉर्ट वीडियो पसंद नहीं है कि शॉर्ट वीडियो में क्या क्या दिखाएं, उसमें अंदर क्या है। ये होता है जितना भाई ये तंदुरुस्त है, तो हम तो छुप करके देखते थे कि खाता भी कैसे है, ये नहाता भी कैसे है, ये सोता भी कैसे है, ये उठता भी कैसे है, उठ के क्या करता है, इसकी दिनचर्या क्या है, इसका वर्कआउट में कितना वर्कआउट है, पहले क्या करता है, बीच में क्या करता है, एंड में क्या करता है। ये सीखने का ये लालसा रहती थी। उसका पूरा संपूर्ण जीवन के ऊपर जाया जाता है, तब उसका चेला बनाया जाता है, तब उसको गुरु बनाया जाता है। अगर वो पास है फिर पता नहीं कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है, फिर उसमें सिलेक्शन किसका होता है। 1000 के बैच, 800 के बैच ऑल इंडिया के आते थे। हमारा यूएससी का तो पूरा ये हब है। नीमच के अंदर अंग्रेजों की छावनी है, वो अंग्रेजों ने बनाया था। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का पानी, आबो हवा, रांची का
कोयम्बटूर का, रामपुर का, हैदराबाद का, कलकत्ता का, गांधीनगर का, अजमेर का, ये सेंटर होते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं ना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, कोर्सों के इंस्टीट्यूट होते हैं। अब उनमें हमारे को ही कभी पास नहीं कर पाए वो, हम उनके मास्टर थे, हमारे को वहाँ फेल करते थे। हम क्या बोल रहे उस हिस्ट्रियों को, तानाशाही फिर चल जाती है, तानाशाही। जो अच्छा वहाँ नंबर आएगा तो बोलेगा तेरा नंबर काट देगा, ये आराम की पोजीशन में मेरा नंबर आ जाएगा। भाई पीटीआई ये एक आधा घंटा करके वो चला जाता है, आधा घंटे का पीरियड होता है, वो आधा घंटे में 1000 आदमी को अटेंड करके और एक नंबर गुरु कहला के जाता है। कोई 2 नंबर, कोई 3 नंबर, कोई 4 नंबर। हंसते थे जब कोई गुरु आ जाता था ना, जिसको गुरु नहीं मानते ना फिर उस पर हंसते हैं। वो आज भी वही बात है, पहले हमारे टाइम में भी वही था। मुझको भैया आज इसको कुछ आता नहीं है, ये सजा देगा, बस वो बैक रूल, फ्रंट रूल और ये हाथ लगा क्या और ये हाथ लगा क्या हो, क्यों उसको कुछ बताना नहीं, वो जानता नहीं। और नशा करके शाम को सोया है, सुबह उठ के ग्राउंड पे चला गया, बोलो मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, फिर वो क्या करेगा वहाँ? वो खुद आलकशी ऊब रहा है, उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या ट्रेनिंग देगा? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों का तो ये काम है ना। हमारी फौज में चले जाओ, कहीं भी सेना में जाओ, सिविल में जाओ, कहीं भी जाओ, स्कूलों में जाओ, पीटीआई जो होगा ना, वो अकेला पीटीआई पूरी स्कूल को कवर करता था। हेडमास्टर का भी डर नहीं होता था, टीचरों का भी डर नहीं होता था, जितना पीटीआई का होता था। डिसिप्लिन में टाइम टू टाइम पीटीआई गेट में डंडा लेके खड़ा हो जाता था, कौन अब्सेंट है, कौन देरी से आ रहा है, कौन। तो स्कूल का हाफ तो पीटीआई ले लेता था अपने ऊपर। आजकल कोई लेता ही नहीं है। किसी को डंडा टच करके दिखा दो ना, लात मारते हैं, वहां लठ मारते हैं, सीढ़ियों से जीने से गिरा देते हैं, फिसल लगा करके खड़े हो जाते हैं लठ लेकर के। अब कौन कितने फास्ट उतरता है, नहीं उतरे तो साइडों से बंदर की तरह लटपट गिरते हैं, भी लाठी टिकेगी। तब ये गुरु ज्ञान मिलते हैं भाई। तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या। फिर वो कोई 2 महीना कर लेता है, कोई 3 महीना, 3 महीने के कोर्स होते हैं, 4 महीने का। फिर उसके बाद में उसको नथिंग, बस हो गया, मैंने ले ली लंच नाई की, मैंने ले ली हौलदारी, मैंने ले ली सब इंस्पेक्टरी, मैंने बन गया नायब सूबेदार, बन गया, मैं लगा लिया 2.5 किलो पीतल, अब मेरे को कुछ नहीं करना है। अब बस खाट तोड़ते हैं। और वो क्या मोटिवेट करेंगे? मोटिवेट करने वालों को तो कोई आगे बढ़ाता ही नहीं भाई। वो हमारे साथ हुआ है, उसको कहानियां, वही तो हम कहानियां रोते हैं अपनी। ये बहुत भ्रष्टाचार कंठ तक डूबा हुआ। अब देख लो ना कितना बच्चों के साथ में कितना गलत हुआ है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अभी योगा 3 दिन से योगा चल रहा है भाई, योगा। प्रधानमंत्री भी बैठा हुआ कश्मीर में, उस कश्मीर को हमने लड़ा, आज वहाँ योगा सिखा रहे हैं भाई। वो कहानी जाएगी तो फिर इसमें अलग आ जाएगा, इतिहास बताने लग जाएंगे तो गलत हो जाता है। डेली का योगा होना चाहिए। आज का कौन सा योगा डे? अरे योगा डे हम 40 साल से योगा डे मनाते हैं, 40 साल से हमारा योगा डे है। खड़ा वो कुछ चेयर पे रखते।
मौसम को देख करके किया जाता है। जैसा मौसम वैसे इसका शरीर को इसको जज़ब करना पड़ता है। अब आज बूंदाबांदी हुई है, हुमस हो रखा है, तो कैसा वातावरण में नमी है, तो इसको चेंजिंग किया जाता है। सर्दी में चेंज किया जाता है, बारिश में चेंज किया जाता है, गर्मी में चेंज किया जाता है, सब मौसम में इसको चेंज, बीच बीच में मौसम परिवर्तन होता है, तो उसके अनुसार ये किया जाता है। कितना हार्ड करना है, कितना फास्ट करना है, कितना इसको दबाव में लाना है, किस में कितना इसको आज़ाद करके रखना है, ये सब मौसमों के अनुसार चलता है। मांसपेशियों को कभी भी मौसम के अनुसार चलाओ। 12 महीना कंटिन्यू एक में मत रखो, चेंजिंग में रखो इसको, शरीर को। जैसे इसको खाना देते हैं ना, ऐसे ही ये मौसम के अनुसार ही अपनी मांसपेशियों को जागृत करके रखना चाहता है। सेम इसका यही है। इन चीज़ों को वो समझाते थे, आज उन्हीं की बातों को हम बोल रहे हैं। अब हमारे को भी थोड़ी पता था। गांव के नटखट बच्चे जाते हैं, शारीरिक तंदुरुस्त रहते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन सीखने की कला फिर गुरु को ढूंढना पड़ता है। उन गुरुओं को फिर उनका सबका शोधन करना पड़ता है, भाई कौन सा गुरु सही बोल रहा है। सबका एक एक, किसी में क्या क्वालिटी है, किसी में क्या क्वालिटी है, सब में एक क्वालिटी नहीं मिलेगी। फिर कोई एक विरला ही मिलता है जिसमें सब क्वालिटियां मिलती हैं। उसमें स्ट्रेचिंग का भी मिलेगा, उसमें ताकत का, पुशिंग का, स्विमिंग का, ऑप्टिकलों का, ग्राउंड के अंदर कोई भी ऑप्टिकलों का, रस्सा चढ़ना, टार्जन जंप चलना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हर ग्राउंड के अंदर, किसी ग्राउंड के अंदर खड़ा कर दिया जाए, किसी गेम के अंदर खड़ा कर दिया जाए, वही टीम में उसको कोई बोल ना सके कि ये इस टीम का नहीं है। हाँ, थोड़ा कम कर लेगा, कम खेल लेगा, लेकिन कोई महसूस नहीं कर पाएगा कि ये फुटबॉल का है तो ये कबड्डी में क्यों आ गया, ये कबड्डी का नहीं है, ये नहीं बोल सकता कोई। ये क्रिकेटर में खड़ा कर दो तो बोलेंगे कि यार ये फुटबॉल का नहीं है, क्रिकेटर का है, कि फुटबॉल का ही, क्रिकेट अच्छा खेलता है, ये जिम्नास्टिक बढ़िया करता है, ये खो खो बढ़िया खेलता है, ये फुटबॉल खेलता है, ये वॉलीबॉल खेलता है। मतलब वो ये कलाएं हर दिन एक एक ग्राउंड में जाते थे, अपना गेम को अपना करते थे, और फिर दूसरे के अंदर भाई इनका भी सीखें, इनके अंदर भी वो सब गुल्ली डंडा, ये लात मार करके सारे गेम खेलते थे ना। गेंद गुदड़ी को गोल कर करके उसको गेंडा बनाते थे, गेंडा। कहाँ फुटबॉल थे, कहाँ ये कोई गेम के इक्विपमेंट तो गांव में कुछ थे ही नहीं। लकड़ी को काट करके एक पेड़ों में से ढूंढते थे, हॉकी बनाते थे उसको। मुड़ा हुआ लकड़ी लेके आओ, पेड़ों में से छांट के, ये मुड़ा हुआ है, ये हॉकी का, जैसे आगे से वो गेंद को मारते हैं, तो ढूंढते थे जंगलों में, वहां से लेकर के फिर प्रैक्टिस करते थे। जब जर्मनी ने, हिटलर ने बोला था कि ये काला हीरा, एक लंच नायक होता था ध्यानचंद, वो हमारे फादर है, ये बताते थे कि आर्मी के अंदर वो नाम किया उसने, फिर उसको बोला सोना ले लो, इसके बगल में सोना रख देंगे, जहाज भर के सोना दे देंगे, लेकिन ये ध्यानचंद चाहिए। वो गांव का लड़का था, वो मेहनती था। फिर बोला इसके हॉकी में चुंबक है, हॉकी में चुंबक बता दिया, जैसे जयसूर्या के क्रिकेट में बैट में चुंबक बता दिया था, वो आज भी बताया। जयसूर्या के बैट में काड़ो वितरना, जयसूर्या की जोड़ी आती थी क्रिकेट में, अभी वह T20 अमेरिका में चल रहा है ना, ऐसे। चंद्रशेखर को लकवा मारा हुआ था, चंद्रशेखर बेदी, प्रसन्ना, घावरी, ये बॉलर होते थे अपने। तो वो क्या, एक सिक्के के ऊपर एक दफा किसी को आउट कर दिया। हम रात में टीवी भी थे नहीं, रेडियो सुनते थे रात भर। भाई इंग्लैंड में हो रहा है तो रात, इंडिया में रात है, वहाँ दिन है। एक रन पे ताली बजाते थे, आप चौका छक्का चाहिए सबको। शॉट आ गया जमाना, शॉट का जमाना आ गया। यही हमारे को गलत लाइन पे ले जा रहा है, ये शॉट।
एक अपना अंशुमान गायकवाड़ था, 95 गेंद खेल गया। हमारे आज भी याद है उन बातों को कि 96 हो गई, बोले 1 रन नहीं बनाया। अब कितने ओवर खेला। गावस्कर के साथ में अड़ के खड़ा हो जाता था इंग्लैंड वालों से, इनसे अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, इनसे आउट ही नहीं होता था वो। गावस्कर तो रन बनाता था और वो एक विकेटों को बचाता था, उसका साथ देता था। चंद्रशेखर को एक हाथ में लकवा मार रखा था, 1 रन बना दिया तो वो सेंचुरी मानते थे उसकी। भाई 1 रन बना दिया चंद्रशेखर। अब वो लास्ट में आता था, बॉलर था, लास्ट में ताली बजाते थे। हम 1 रन बना दिया ना तो वो सेंचुरी फिर उसी का होता था, वही सेंचुरी मार गया, दिल खुश हो जाता था। यह देखो अपना एक ऐसा भी बॉलर है भाई, बेचारे इस दोनों हाथों से बैट से नहीं खेल सकता था। बॉलिंग ऐसा करता था कि 10 का सिक्का रख दो, बोला 10 का सिक्का बोलते थे कि उसके एक बॉल पड़ गया, वो अगर आउट हो गया तो वो बॉल को उसने देख लिया कि टप्पा यहाँ खाया है तो टप्पा यहीं टिकेगा। ऐसे ऐसे महान बॉलर हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी हुए, बैट्समैन भी हुए, प्लेयर हुए। अब वो बात आ जाती है कि ये क्या न्यूट्रिशन लेते थे, ये क्या सलाजीत खाते थे, कि ये क्या करते थे, तो उसकी आ जाती है कि देसी। अब ग्राउंडों में हमने नहीं जीतने दिया और उन न्यूट्रिशन वालों को और इनको धमकाया, इनके साथ में कंपटीशन लड़ा तो वो हमारे कोई कंपटीशन से आउट कर दिया। तो वो जलते हैं, फिर ये जलन भावना होती है। विदेशियों के हाथों में जाना है बस। हिंदुस्तान गया, पूरा चला गया, अभी और चला जाएगा। अपनी जो देसी परिपाटियाँ हैं ना वो सब खत्म होती जा रही हैं। वो गांव देख लो, अभी शहरों के अंदर तो क्या अपन गांव के ही हैं, शहरों के अंदर भी खत्म सा ही हो गया भाई। ये जिम आ गई, बाकी कोई पार्क भी कहीं है टूटा फूटा बनाते हैं तो उसमें फैसिलिटियाँ नहीं होती हैं आजकल, कहीं करने भी लग गई कहीं कहीं। लेकिन उन्हीं से सब कुछ नहीं होता है। शरीर को तो खुद, अगर कल पुर्जों से ही शरीर को करोगे, इससे तो केवल हाथ का रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए इसको किया जाता है, तोड़ने के लिए नहीं किया जाता है। ये तो खुद अपना मांगता है ना, जितना मांगता है वो इसको खुद को करवा लेगा ही। ये कितना वेट उठाना है तो ये भी वेट उठा लेगा ही। ये पेट के साथ और ये हाथों के साथ इसका 50 केजी वेट उठा रहा हूँ अब मैं। ये पूरी मुट्ठियां बंद करके टाइट करके बॉडी को खिंचाव में वार्म अप करके थोड़ा, और फिर इसको ये दबा करके, झटका नहीं, ये दबाओ, ये दबाओ, ये दबाओ। अब ये समझो कि 50 केजी वेट है मेरे पास, ये महसूस अपने आप करवा देता है इसको बस। लेकिन सभी फिर ये बनाना चाह रहे हैं, इसको मतलब डेवलप करना चाह रहे हैं, तो डेवलप करने के लिए इसमें भी डेवलप कर सकते हैं। अब ये डेवलप करना कोई वो नहीं है, इसके अंदर कोई भी कर सकता है, हमने भी किए हैं। अब ये डेवलप करेंगे तो हमारी कौन यार ये खराब हो जाएंगे, ये जॉइंट खराब हो जाएंगे। तो जॉइंटों में यही सिखाया कि 30 के बाद में कभी भी बॉडी को डेवलप मत करना। बस उम्र होती है ये 18 साल से पहले तो बोला गूंद के लड्डू भी नहीं खाना है, पुशअप भी नहीं मारना है, केवल पहलवान मारता था। बाकी कोई बच्चे को भाई तेरे को कुश्ती में तेरे को तगड़ा बनना है तो तू ज़्यादा डंडो और ज़्यादा पुशअप लेगा। भाई दूसरा भी पकड़े तो हाथ में पकड़ में नहीं आए, कड़ाई पकड़ में नहीं आए, बाजू पकड़ में नहीं आए, जांग पकड़ में नहीं आए, ये पकड़ने का था। वो ग्रिपिंग में ही नहीं आएगा तो उसको हरा नहीं पाएगा। तो ऐसी बॉडी को बना देते थे खा करके, तो वो तो केवल बादाम ही घोट के पीते थे। बोले भाई ये पहलवान बादाम पीते हैं ठंड गर्मी के अंदर। गर्मियों में वो मेले लगते थे, मेलों के अंदर पर सब गेम के 100-200 किलोमीटर आते थे। हरियाणा से राजस्थान में चले जाएंगे, राजस्थान से हरियाणा में, महाराष्ट्र के आते थे। कामड़ा पंचायत उनको पैसा देती थी, भाई हार गया तो भी तो किराया भाड़ा देंगे, खाना देंगे फ्री, ये होता था। ये आज भी है, आज भी
देखना अभी नींजरा में वो तेरे अंकल के गांव में ना सभी फौजी जो भी कर्मचारी है 21-21 हज़ार 51-51 हज़ार ये इतना तो अब चंदा क्लोज करते हैं गांव में इनाम देने के लिए। नींजरा में, दोसौद में, मांडन में, नीमराणा में, शाहजहाँपुर में, ये शाहपुरा पावटा की तरफ ये कोटपुतली एरिया, ये हरियाणा के पूरे पहलवान आ जाते थे और उनकी ये इनकम होती थी। आजकल ये पाउडर बेच रहे हैं घर बैठे, इनकी इनकम है बस ये आजकल पाउडर बेच रहे हैं। कोई बोलता है ये खा लो, ये खा लो, इंजेक्शन है, ये दवाइयाँ आ रही है, इससे स्टेमिना बढ़ेगी, इससे स्फूर्ति आती है कि क्या होती है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है। अब वो उसको बोल रहा है मैं देसी हूँ, वो बोल रहा है मैं देसी हूँ, तो विदेशी देसी भाई उसका अंतर तो कौन करेगा। सब तो टीचर बन के आ गए। गुरु बन गए सब, गुरु घंटाल हो गया। भाई पहले क्या करते थे, आज क्या करते हैं सबको पता है। किसी को सफाई दो मत, हाँ लगे रहो, तुम अपना काम कर रहे हो, दुनिया अपना कर रही है। जो किसी को सही लगेगा वो कर लेगा, नकल कर लेगा। नकल किया जाता है इसमें, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। 100 में 100 मारने की कोशिश करेगा तो वो फेल हो जाएगा। जभी तो ये पकड़ में आते हैं, जभी तो पकड़ में आई। 100 में 100 कैसे हो गया भाई, 100 से ऊपर भी बोले चले आएगा कैसे भाई, कौन सी गलती है। वो सब पैसे की माया है, मोह माया, शरीर से खिलवाड़ मोह माया, जिंदगी से खिलवाड़ मोह माया, ये मत करो। ऐसे ऐसे भोंड बना कर रखा है इस मोबाइलों पे, क्या क्या ड्रामा करके दिखा रही हैं। बोला मेरे को लाइक कर लो और मेरे को सब्सक्राइब कर दो, और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। भाई ये पैसे, ये कमाई का साधन बना दिया ये मोबाइलों ने। अगर इसमें ये पैसा देने में देते हैं। मैंने तो 3 साल हो गया भाई, तुम देख रहे होगे। वो एक चैनल तो बंद ही कर दिया था, उसको तो मोनेटाइज ही नहीं करने दिया, और अभी भी नहीं किया है उस पर बैन। क्यों, सच बात बोलते हैं ना तो ये बैन भी करवा देते हैं। इनको जलन भावना हो जाती है कि ये कौन आ गया, तू तुर्रम खा, ये तुर्रम खा कौन आ गया, ये बैन करवा देते हैं। तो दूसरा बनाया तो उसको मोनेटाइज भी कर दिया। तो मैं सभी को मैं बोल रहा हूँ भाई तुम्हारा ये है, ये दान कर देंगे, ये किसी के पेट में, किसी जीव जंतु के पेट में जाएगा, या राहगीर के पेट में जाएगा, कहीं पानी पिला देंगे, कहीं गौशाला में कोई जानवरों को के लिए चारा डाल देंगे। अपने ये पैसे के लिए नहीं आए। नहीं तो मैं भी बोलूँ कि भाई मैं सैनिक के लिए बोलो कि वर्दी भी लगा के बोल दूँ, जैसे लेक्चर देते हैं भाई मेरे को रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को आप वोटिंग करो, मैं भी एक सेना का हूँ और मैं भी सेना से, मैं भी मारा हुआ एक मतलब शहीद जिंदा बोलता हूँ। और क्या मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो लोग बोलेंगे यार बेचारे को इसको भी करो भाई, यार सबको करते हो। ये तरीका नहीं है ना। वो हुनर, वो टाइम, वो ये देखेगा, ये जज करेगा। फैसला जनता का, जनता होती है। जज कौन होता है? जनता। जनता होती है जज। जनता जनार्दन, जनता जनार्दन होती है ना, वो होते हैं। कोई भी सीखने के लिए कौन बनता है? जिसके अंदर कैपेसिटी को जांचने का, परखने का हुनर भी होता है, इसके अंदर जज्बा, जुनून और लगन होती है।
वो बोलता है टिन्नू सब बोलते हैं आप क्यों नहीं बोलते? भाई सब हाथ जोड़ते हैं, बोला आप हाथ क्यों नहीं जोड़ते? मैं बोला ले हाथ जोड़, मैं सबके सामने जोड़ लेता हूँ, ऐसा करके बता देता हूँ। जो हंसता है नहीं बोल के बताओ। भीख, मैं बोला भीख मांग लेंगे भाई, मेरे हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, तो मैं अपाहिज नहीं हूँ। भगवान ने दाल रोटी दे रखी है, तो मैं यार मैं पैसे का करूँगा क्या? फिर ये ज्ञान नहीं होगा, वो गुरु नहीं होगा जो अपने लिए इसको साधन बनाएगा शिक्षा को। वो धनोपार्जन बोलते थे ना, वो अपने आप पब्लिक में अपने आप कोई धन्ना सेठ होता है ना, वो अपने आप उसको बोलता है तू मेरे राज में बस जा। भाई मैं देखते थे अष्टावक्र को भी, जब आया था शास्त्रार्थ में वो सब हंसे थे अष्टावक्र के देख करके। और जब वो बैठे शास्त्रार्थ में, पूरी दुनिया के विद्वानों को उस जमाने में बोलते हैं ना रामायण काल के अंदर, तो राम के फादर ने दशरथ ने, फिर जनक, सब जनक नगरी अयोध्या नगरी बैठी हुई थी अष्टावक्र के बड़े से बड़े जो बोलते ना धुरंधर योगाचार्य आचार्य। और अष्टावक्र आया, जब बोले एक महान प्रकांड विद्वान आ रहा है, तो देखे उसको, तो उसके 8 बंक पड़ते थे शरीर में। योगी क्रियाएं वो अपने आप हो जाती थी उसमें, इतना उसका शरीर बैंड होता था, चलता था। जब 8 शरीर में बैंड होते थे, अष्टावक्र 8 बैंड। और जब शास्त्रार्थ किया, जीत गया, तो राजा ने उनको अपना गुरु बनाया। दशरथ की राजा ये दोनों ही थे, तो ये तो समधी थे। तो दरबार के अंदर जब घोषणा हुई कि अष्टावक्र विजयी, तो रह रहेगी थी दुनिया देख विद्वानों को कि भाई किसी को अब ऊपर हंसो मत, अपाइज को देख करके कभी भी मत, अपाइज की मदद करो। अब तो इसको दिव्यांग बोल दिया, अपाइज बोला जाता है, जो ईश्वर ने उसको दिया है। अरे एक झूठा किसी का तो हाथ काट के भी बैठा देते हैं लाल किले के सामने, बोले जामा मस्जिद की पैड़ियों में, लाल किले की पैड़ियों में कहीं मांगने के लिए, बुलंद दरवाजा सीकरी पे बैठा देते। कहीं भी पर्यटक स्थल होते हैं ना, वहाँ इंसान से तो ये खिलवाड़ हो गया मांगने का पैसे के लिए, तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अंग भंग कर देना और फिर उससे भीख मंगवाना। यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक हमने ड्यूटियों में देखा कि तू कैसे, बोले मेरे को ये हाथ कटा नहीं था, मेरा काटा गया है, मेरी उंगली नहीं कटी, एक जगह से अपाइज कर दिया जाता है। नहीं तो बोलेगा तेरे को भगवान ने हाथ पैर दिए, तू कमा के क्यों नहीं खाता? तब वो दिखाने के लिए कि मेरी उंगली कटी हुई है। तो ये इतने ठेकेदार होते हैं ये काटने वाले। उस जमाने में, आज की बात नहीं है, 40 साल पहले की, जब हम नए नए थे तो हम पूछते थे कि भाई ये क्यों, रात में कोई नहीं होता था, तब वही होते थे। फिर वो ये रघुनाथ मंदिर है जम्मू के अंदर, वो 1000 रुपए क्लोज कर लेता था, एक पटड़ी पे बैठ करके, उसके पैर नहीं थे। तो एक में कम भीख मिलती थी, तो बोला दूसरा और काट ले। एक पहले कटा उसका, फिर उसको किसी ने दिया कि तेरी देख रेख मैं करूंगा, उसको उठा के ले जाता था। तो 4 तो उसने नौकर लगा रखे थे, कपड़ा धोने वाला अलग, बैठाने वाला, ले जाने वाला, खिलाने वाला, सब टोटल। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, उससे हम रात में बात करते थे, वो सारी सच्चाइयाँ बताता था। मस्जिद में जाकर के क्या बोलेगा, हिंदू मंदिर में जाकर क्या बोलेगा, कोई बोल नहीं सकता है कि ये कौन है। तो उसकी ये कहानियाँ जब सुनते थे ना, तो बोले आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? हम बोले यार तनख्वाह तो क्या मिलती है, जब हमारी तनख्वाह 210 रुपये थी, सेंटर की हम सैनिक। तो बोला मैं 1000 रुपये तो मेरा डेली का वैसे ही आ जाता है एक ही राउंड में। ड्यूटियां करने वाले इतने भिखारियों को इतना देखे नहीं, बोरे भर भर के मिलते हैं, ये करते हैं।
तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और कैसे इसको बढ़ावा मिला और किसने बढ़ावा दिया, ये सब भ्रष्टाचार है। ये वाजिब है ना, उतना ही सही है। इसको ओवर कभी करोगे तो गलतियों पे जाओगे, इसके पीछे दौड़ोगे तो अपने को खत्म कर लोगे। छोटू आजा तो यार, योगा डे है, तुम बच्चे हो। योगा डे वाले दिन तो तुम्हारे को टाइट होना चाहिए। एक दिन में थक हैं? एक दिन में ज्यादा कर ले। एक ही दिन में ज्यादा मत किया कर। हाँ आजा आजा आजा, सामान रख करके आजा। कल मेरे को इसी ने डम्बल उठवा दिया, मेरा डम्बल ज्यादा वेट हो जाता है। अब तुम्हारी उम्र है डम्बल उठाने की, मेरी नहीं। बूंदाबांदी हुई है तो ज्यादा उमस है। फिर थोड़ा स्लो में चलने से भी ये इतना ही पसीना आएगा। फास्ट में आता है ना जितना इसमें स्लो में आता है, तो इसको अभी जल्दी चूने लग गया, क्यों ये हवाएं एरिए बंद हो जाएगी तभी बोल रहे ना, इसका मौसम के अनुसार ही होता है। आज ही इतना परिवर्तन ज़्यादा नहीं, 4-4 उंगल बारिश हुई है, 4 उंगल भी नहीं हुई है, पानी तो जुड़ा ही नहीं है। बौछारें फुहारे ऐसा ही बारिश आया है, लेकिन एकदम आंद्रता ला देता है, इसमें जमीन की भभक निकलती है। गर्मी से तपया हुआ लो तपा और 9 तपा था भी, हालत खराब कर रखी है गर्मी ने। लेकिन जब ये मेहनत करते हैं ना तो इसमें गर्मी लगती नहीं है, महसूस नहीं होता है। शरीर को जज़ब करना ही यही तो है बस, और कोई क्या है इसके अंदर। शरीर के अंदर कोई बाहर की हवा जैसे चलती है, ये मौसम का परिवर्तन होता है, कीटाणु पैदा होते हैं, मक्खी मच्छर पैदा होते हैं,
ये सब अब हो जाएगा। अब सब मर गए हैं, फिर पैदा हो जाएंगे। इनको फिर इनसे लड़ने के लिए ये शरीर एकदम तैयार हो जाता है। जब ये मर जाते हैं तो अपने को नहीं मरना चाहिए, अपने को जागृत होना चाहिए। तो गर्मी गर्मी इसका इतना खिंचाई किया जाता है ना, इसको फिल्टर कर दिया जाता है बॉडी को। तो अपनी मांसपेशियां और अंदर की जो शहद और बोलते हैं ना 72,000 नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों को जागृत किया जाता है। इसमें ताकत लाई जाती है, इनकी स्टेमिना बढ़ाई जाती है, इसमें गष्टपना पुष्टपना इम्यूनिटी से भरपूर कर दिया जाता है। फिर कोई रोग नज़दीक फटक ही नहीं सकता। ये झटक देता है, तुरंत झटक देगा। इसके पास कोई अगर रोग आ जाएगा तो नहीं आने देगा ये। लाइव यार वो कल किया मैंने, कल का तो मेरी वो पूरा खत्म कर दिया तेने। 1.5 घंटे की वो किया था, लाइव दिया था अपन ने 1.5 घंटे का, और वो चला ही नहीं, वो लॉक सा लग गया उसमें। फिर मैंने वो लग किया था ना, फिर तेरे पास भेजा मैंने, मैं को भाई वो बच्चे को पता है इसका ये क्यों है, हो गया वो प्रोसेसिंग में ही रह गया और वो कैसेट गई नहीं। कल मैंने बच्चों के लिए ऐसे बनाया था, वीडियो बनाया था ना, तुम्हारे साथ में बनाया था, लेकिन वो ही कल गया नहीं। आज रख, आज बनाते हैं। क्या चल अभी इसको लाइव कर, अभी इसको उस पे इस